तलवारों की साई पे इतिहास हमारा बनता है। तलवारों की साइयों पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरी प्यारी सी पाठशाला आर्ट्स पाठशाला में। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपनी आधा से ज्यादा उम्र पार करने के बाद भी उनकी एनर्जी एक मानो की एक टीन एज के जो लड़के युवा हमारे देश के जो यंगस्टर होते हैं उनकी तरह उसकी एनर्जी है। हम बात करने जा रहे हैं आज की जो हमारे देखते होंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये जो है एक ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ आर इंडिया एंड ही इज अ गुड एजुकेशनिस्ट ऑफ इंडिया। बिकॉज ये जो है इन्होंने कम उम्र में और सबसे अधिक वो अपने जीवन में सफलताओं को पाया है। इसीलिए इनके बारे में कहे जाते हैं कि तलवारों की सायों में इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो वही है कि इन्होंने जो भारत इज माय होम जो लिखे हैं, उन्होंने हमारी भारत की तुलना जो है एक यंगर यानी जो एक युवा देश के रूप में चर्चा किए हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम इसके बायोग्राफी को देखेंगे और इसके बारे में जो इससे रिलेटेड कुछ समरी जो होती है उन चीजों को देखते हैं। तो पहले जो है हम लोगों को डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हम लोगों को जानना जरूर है। तो पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नेम जो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे यहाँ भी बन सकता है कि चैप्टर नंबर 2 जो है ये सेकेंड चैप्टर है और ये भारत इज माय होम है। ये जो चैप्टर लिखा गया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये चैप्टर लिखे गए हुए। तो ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है इनके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। तो इनके जानने के लिए पहले हम लोग इनके जो बारे में जो है इनके बायोग्राफी को देखेंगे। इनको बायोग्राफी जो है इस प्रकार है। यहां पे जो है इनकी जो बायोग्राफी है, ये जो बायोग्राफी देख रहे हैं ये बुक से लिखा हुआ है। जो बुक में आपको है वही यहां पे लिखा हुआ, लेकिन हमने आपको इससे भी अधिक देने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा पहले इसको जानेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उस स्लाइड पे चलेंगे। यहाँ पे आपको पढ़ना यह है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो 1897-1969 born in Hyderabad was one of our greatest freedom fighter as well as eminent educated। हमारे जो फ्रीडम फाइटर है इसका जन्म हैदराबाद में होते हैं और वो जो होते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर जो होते हैं उन सबों में से सबसे महान है ये। और वो एक प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट है, एक प्रसिद्ध जो है विद्वान जो है, एक प्रसिद्ध उसे बोल सकते विद्वान व्यक्ति थे, विद्यावित्त थे। तो इनके क्यों थे, तो इनके बारे में अधिक जानने के लिए, सारे चीज को समझने के लिए हमको इसके एक डिटेल इसके बारे में एक बायोग्राफी को पढ़ना होगा। तो बायोग्राफी जो है वो इस तरह से लिखे हुए। फर्स्ट लाइन ये है कि अब जो है यहां से हम लोगों को पढ़ना चाहिए वन बाय वन। डॉक्टर जाकिर हुसैन was one of the greatest freedom fighter as well as an eminent educationist। कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता और फाइटर का मतलब होता है सेनानी। तो स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे हमारे देश में उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों में से वो एक थे डॉक्टर जाकिर। साथ ही साथ एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, वो एक शिक्षाविद भी थे। वो एक शिक्षा में एक उसके पास जो था बहुत सारे नॉलेज थे, वो बहुत ज्ञान के, वो बहुत ही वेल्थ पर्सन थे। Because he had a good idea about this lovely and beautiful India। उसके पास जो उसके बाद मेरे प्यारे से इस इंडिया के बारे में बहुत सारे आइडियाज थे कि हमारी देश कैसे, हमारा देश कैसे। इस देश के बारे में उन्होंने बहुत ही स्टडी किए और हमारे देश की वो पूरी ताकत लगा दिए इसको विकास करने में, इसको डेवलप करने। तो वही बताते ये क्यों है एमिनेंट एजुकेशनिस्ट और ये क्यों है ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर कंट्री। तो ये इस तरह है बिकॉज क्योंकि ही वाज अ को-फाउंडर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी। अब जो है ये बात ध्यान में रखिए, जितने भी रेड कलर से हमने यहाँ पे मार्क किए ये आपके एग्जाम में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ये 12th में आते हैं। ये आपको कोई टीचर ये पढ़ाने नहीं जाएंगे,
आप बहुत सारे YouTube पे सर्च मारेंगे लेकिन वो कहीं पर भी आपको इस तरह से कंटेंट नहीं मिलेगा। ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपको 8 पाठशाला पे मिलने जा रहा है और इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए आप इसे पूरी संयम के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये समझ लेते तो आप इसके बायोग्राफी भी जान जाएंगे और इसके जब बायोग्राफी जान देंगे तो इसके बारे में आप कभी समरी जो है लेकिन वो आसानी से भी लिख सकते। चलिए, तो इन्होंने एक को फाउंडर था, यानी वो एक सहयोगी थे। वो इसमें जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो स्थापना हुआ तो उनमें इन्होंने क्या किया, एक को फाउंडर के रूप में, एक सहयोगी के रूप में, वो एक फाउंडर, एक ऐसे दो फाउंडर, एक मेन फाउंडर होते हैं और उसके सपोर्ट में जो आते हैं उसे को फाउंडर बोलते हैं। तो वो को फाउंडर थे and he served as its vice chancellor from 1928 to 1948, almost 20 years, है ना। तो वो लगभग 20 सालों तक 1928 से लेकर 1948 ईस्वी तक उन्होंने ये जो जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी थे उसके वो वाइस चांसलर भी थे। फिर आफ्टर उसके बाद he also became the vice chancellor of Aligarh Muslim University from 1948 to 1956। ये जो थे ये 1948 से लेकर 1956 ईस्वी तक उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो थे वो उनके क्या बने, वो उनके भी वाइस चांसलर रहे और ही हैड सर्व, और उन्होंने वहां पे उन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो ये जो थे दो यूनिवर्सिटी थे, एक यूनिवर्सिटी का को फाउंडर था जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी, ये इसके फाउंडर को फाउंडर थे और उन्होंने क्या किए, उन्होंने ये जो है वो वाइस चांसलर भी रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो थे उसका भी वो वाइस चांसलर रहे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद कहते हैं कि फाइनली डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द गवर्नर ऑफ बिहार फ्रॉम, एक यहाँ पे डबल फ्रॉम हो गया, तो ऑफ बिहार फ्रॉम 6 जुलाई 1957 to 11th May 1962 and he was also appointed as the chancellor of Patna University on the advice of Chief Minister of Bihar श्री कृष्णा सिन्हा। आपसे ये क्वेश्चन आप ये देखे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है यहां से यहां तक की जो लाइन है, ये लाइन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये पूछता है आपसे कि ये बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वो कहां का गवर्नर था, वो कहां का गवर्नर था, बिहार का गवर्नर। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते। तो ऐसा ये तो कहीं पे लिखा नहीं है कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सा यूनिवर्सिटी का फाउंडर था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए हमने आपको एक पूरी तरह से इसका जो बायोग्राफी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकते हैं वो हमने आपको देने की कोशिश की है। चलिए अब आगे आते हैं। अब जो है क्या कहते हैं, आफ्टर द गवर्नर ऑफ बिहार ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1962। कहते हैं कि वो जो थे आफ्टर द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी बिहार के गवर्नर बनने के बाद ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने उपराष्ट्रपति बना। कब बना, बिहार गवर्नर के बाद, बिहार के गवर्नर थे उसके बाद वो कौन सा राष्ट्रपति बना। आपके एग्जाम में दो तरह से कौन है, एक प्रेसिडेंट आते हैं एक वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो राष्ट्रपति बनने से पहले क्या था, प्रेसिडेंट गवर्नर। तो आप क्या लगाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट लगाएंगे, ठीक है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थे, गवर्नर थे। कहां का गवर्नर, बिहार का गवर्नर। तो वो कहते हैं कि उन्होंने 1962 ईस्वी में जो है उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति बने एंड ही इज वर्किंग,
वर्किंग ईयर्स स्टार्टेड फ्रॉम 1962, 97, 1967। उन्होंने जो अपना जो वर्किंग ईयर यानी जो अपने वो अपनी जो उसकी जो क्या बोल सकते हैं उसे प्रेसिडेंसी जो उसका जो प्रेसिडेंसी था, वो प्रेसिडेंसी कब से कब तक चला था? 1962 से लेके 1967 ईस्वी तक उसकी प्रेसिडेंसी था। या उसे आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं हिज वर्किंग ईयर स्टार्टेड फ्रॉम 1960 टू 1967 तक। Hereafter, he was nominated for the President of India in 1967. अब उन्हीं के दौरान उसके बाद कहते हैं कि उनके दौरान थ्रू हिज पे हिज नहीं होगा थ्रू आफ्टर so after he was nominated for president of India in 1967, आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो राष्ट्रपति कब बने 1967 में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वो नॉमिनेटेड हुए एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद बताते हैं वर्किंग ईयर, कहते हैं थ्रू वर्किंग ईयर्स थ्रू सॉरी सही है। तो ये जो थ्रू हिज वर्किंग ईयर्स वो अपने कार्य के दौरान ही लेफ्ट द अर्थ फॉर ईवर इन 13 मई 1967। वो कहते हैं 1967 नहीं होगा 1969। तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी काम के दौरान ही 1969 ईस्वी में उन्होंने हमेशा के लिए इस धरती को छोड़कर चले गए। तो ये आप ये बात ध्यान रखेंगे डॉक्टर जाकिर जो हुसैन जो थे उन्होंने वो अपने राष्ट्रपति बनने के जस्ट 2 साल बाद उन्होंने हमेशा के लिए हम लोगों को अलविदा कह के चले गए। इन्होंने 2 साल के उम्र में 2 साल के पीरियड के दौरान वर्किंग ईयर के दौरान उन्होंने बहुत सारे इतनी एनर्जेटिक ऊर्जा भरी उन्होंने स्पीच दिया, जो स्पीच को आज हम भारत इज माय होम के नाम से हम अपनी 12th की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। और ये बहुत ही एनर्जेटिक प्रोज है, स्पीच है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि पहली बात है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को नॉमिनेटेड कब किया गया प्रेसिडेंट के लिए 1967 में, और वो अपने कार्य के दौरान ही उन्होंने धरती को यानी हम लोगों को इस धरती को प्यारी सी भारत माता को हमेशा के लिए 1969 में 13 मई 1969 को वो सारे लोगों हिंदुस्तान वासियों को अलविदा कह के चले गए। कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अवार्डेड द भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इंडियन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स इन 1968 में, यानी 1968 ईस्वी में भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रहेगा, यह भी आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब इसकी बात जो है यहां से आप उसके लाइफ के बारे में चर्चा किया। इसके बारे में चर्चा है, लाइफ के बारे में चर्चा के ये ऊपर जितने भी सारे पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या था, वो सारे के सारे उसकी जो अचीवमेंट था, उसके जो भी उपलब्धियां था, वो सारे के सारे उपलब्धियां हमने पढ़ी। अब इसकी लाइफ जो स्टाइल थी, लाइफ सर्कल जो था वो कैसा था, उनको भी पढ़ना जरूरी है। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन 3rd February 1897 इन हैदराबाद। कब हुआ था? यानी कि 1897 में हैदराबाद में 3 फरवरी या 3rd फरवरी को डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या होता है? जन्म होता है। ही माइग्रेटेड टू कैमगंज। कैमगंज जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये कैमगंज में इसका क्या होता है, उन्होंने माइग्रेट करके वो कहां सेटल हो जाते हैं? कैमगंज, उत्तर प्रदेश। He had 7 siblings। वो कि उसके भाई बहन कितने थे? वो के जो उसके जो थे 7th यानी 7 siblings थे, उसके 7 भाई बहन। In which his position was 3rd। उनके उन सारे के बीच में ये कितने नंबर पे थे? तो 3rd पोजीशन नंबर पे। तो ये हो गया।
अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लें। एंड he started his early primary education in हैदराबाद। उन्होंने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो कहां से शुरुआत किया? हैदराबाद से। आफ्टर कंप्लीटिंग, उसके बाद जो है प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम इस्लामिया हाई स्कूल, उन्होंने इस्लामिया हाई स्कूल से उन्होंने क्या किया? इसकी शिक्षा दीक्षा ली है। वो इस्लामिया हाई स्कूल जो है वो कहाँ है? इटावा में। इटावा कहाँ पड़ता है? तो आपको हैदराबाद में। उसके बाद ही टुक हिज डिग्री, उन्होंने अपनी जो हायर क्वालिफिकेशन जो डिग्री होती है वो फ्रॉम मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है उन्होंने वहां से अपनी डिग्री कंप्लीट की, which has been affiliated with the University of इलाहाबाद। वो यूनिवर्सिटी किससे, कहाँ का यूनिवर्सिटी है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया? डिग्री लिया। Where he began his politics career, उन्होंने यहीं से अपना पॉलिटिक्स करियर की शुरुआत करता है। एंड ही हैड कंप्लीटेड हिज डॉक्टरेट, और उन्होंने वहां से और उन्होंने अपना जो डॉक्टरेट यानी पीएचडी जो होता है उन्होंने कहां से कंप्लीट किया? यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, यानी बर्लिन जो यूनिवर्सिटी है उस बर्लिन यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री को उन्होंने वहां से लिया। कब लिया? 1926 में, 1926 ईस्वी में। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट देख रहे होंगे, इन्होंने इसके बहुत सारे रचनाएं हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो है उतने सारे नहीं पूछे जाते हैं। जितने सारे पूछे जाते हैं वो हम आपको यहाँ पे लिख चुके हैं। अब इतना हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी यानी आपको आईएएस नहीं बनना है। अभी जो है फिलहाल आपको क्या करना है? 12th पास करना है, और 12th पास करने के साथ साथ आपको एजुकेशन दिया जाता है, आपको इतनी बातों को इंफॉर्मेशन दिया जाता है डॉक्टर जाकिर हुसैन या किसी भी राइटर है, तो आप आसानी से उसके बायोग्राफी जान जाएंगे, उसकी राइटिंग क्या थी, वो क्या थे, उस पर जान जाएंगे। उसके बाद उस चैप्टर की समरी जान जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप शायद देखते होंगे कुछ बुक का नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते होंगे तो वहां पे आप देखते हैं कुछ बुक का नाम लिखे होते हैं जो बुक आपके सिलेबस में नहीं होता। तो वो सिलेबस आपको कोई अदर टीचर भी बताने नहीं जाते, लेकिन हमने उन चीजों को यहाँ पे बताने की कोशिश किए हैं ताकि आपको अलग से उसको याद करने की जरूरत नहीं। साथ साथ सबका साथ, सबके विकास के साथ हम लोग एक एक चीज को पढ़ते चले। तो कहते हैं कि उन्होंने ही रोट मेनी राइटिंग्स, उन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स लिखे, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं किए, लेकिन उन सबों में से भारत इज माई होम, द मैजिक की, अब्बू खान की बकरी, अफकर ए जाकिर, तो ये जो है उनकी रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो इनको आप याद करना। ठीक है, अब जो है आप आते हैं उन्हीं बातों को जो आपके बुक में लिखा हुआ, आपके बुक में है बस इतनी सा, थोड़ा सा आपको राइटर के बारे में, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ा सा दिया गया। अब ये थोड़ा सा जब दिया गया, क्या थोड़ा से आपकी एग्जाम कंप्लीट होने वाले? आप पास कर जाएंगे, टॉपर नहीं बन, लेकिन मेरा दावा है कि आपको टॉपर, वही कहानी है कि टॉपर बनने को हूं पुजारी, टॉपर बनने को हूं पुजारी, नहीं चाहिए कोई नारी, किताबों से रखो यारी, और मिशन होनी चाहिए आपकी 2025 के टॉपर बनने की, है ना। तो 2025 के टॉपर बनने के लिए आपको टॉपर की तरफ पढ़ना पड़ेगा, कोई कॉमन स्टूडेंट के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको हमेशा एक्स्ट्रा करना, जो एक्स्ट्रा करेगा वही टॉपर बनेगा, जो कम करेगा वो सिर्फ भेड़ बकरी की गिनती में आएंगे, वो कभी टॉपर नहीं बन सकते। तो इतना जो है वो सारे के सारे बच्चे करके जाएंगे,
लेकिन ऊपर जो हमने पढ़ाया क्या वो सारे के सारे बच्चे करके जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो इसीलिए आपको हट के पढ़ना पड़ेगा, और यही एक संस्था है जहां पे आपको सबसे अधिक कंटेंट मिलेगा, और कंटेंट के साथ साथ एक आपको एक अच्छी मार्गदर्शक भी मिलेगा, जहां आप अपनी टैलेंट को और बढ़ा सकते हैं, और अपनी जो भी आपके गोल है, टारगेट है, उस टारगेट को पाकर और उससे नेक्स्ट टारगेट यानी बड़े टारगेट को पाने की कोशिश करें। चलिए अब बुक के अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो होता है वो 1897 ईस्वी में होती है, और उनकी मृत्यु जो होते है 1969 ईस्वी में यानी 1969 में हो जाते हैं। इसके बारे में ऊपर विशेष जानकारी लिए भी है। बॉर्न इन हैदराबाद में जन्म होता है। वॉज वन ऑफ आर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे, है ना। उसके बाद कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967 में। 1967 ईस्वी में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति बने और शपथ भी ली। अब ये बताइए, अब ये प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे, वो आपको ध्यान का। अर्लियर वो कहते हैं सबसे पहले ही हैड सर्व्ड एज, उससे पहले जो है ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। उन्होंने क्या किया? उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने बिहार के गवर्नर वो थे, लेकिन गवर्नर से बीच में भी एक था, क्या था? वाइस प्रेसिडेंट वो बने थे। भारत इज माय होम इज एन extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as the president of India। कहते हैं कि भारत इज माय होम जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया, उनसे व्याख्यान यानी उनसे लिया गया। किससे लिया गया भाई? तो द स्पीच ही गिव इन 1967 में, वो जब 1967 ईस्वी में उन्होंने जब स्पीच दिया, उन्होंने जब राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने राष्ट्रपति की शपथ लेने के दौरान उन्होंने स्पीच दिया, और उसी स्पीच के हिस्सा है भारत इज माय होम। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि भारत इज माय होम जो है क्या वो ऐसे है, क्या कोई पोयम है, या कोई स्टोरी है, या कोई स्पीच है? तो आपकी जवाब क्या होना चाहिए कि स्पीच है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखना। आफ्टर टेकिंग द oath as the president of India, in his first speech of the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति बनने के रूप में पहला स्पीच उसका ये था। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेसेस हिमसेल्फ, वो खुद को डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है प्लेसेस का मतलब प्रतिज्ञा करना होता है, वो स्वयं से प्रतिज्ञा करते हैं कि टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी इंडिया कल्चर। तो कहते हैं कि इंडिया की कल्चर को हम पूरी टोटलिटी का मोदी पूरी समर्पण के साथ इसको हम क्या करेंगे? पूरी समर्पण के साथ हम सेवा करेंगे, इसको बनाए रखेंगे, और हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे और प्रमोट करेंगे, अपनी सभ्यता संस्कृति की रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे। तो ये हो गया आपके किताब के अनुसार जो आपको राइटर के बारे में दिया गया। आपके ये विशेष जानकारी भी ले लिए, और उस किताब में जो लिखा हुआ है वो भी पढ़े। अब आते हैं इनके समरी। समरी क्या है? वो समरी के बारे में आप देखेंगे। समरी अब इस तरह से शुरू होते हैं। समरी इस तरह से लिखे हुए हैं कि आपको पूरे की पूरे कंटेंट, आपके पूरे की पूरी जो भी इसके बारे में कहेगी, वो सारे के सारे बात आपको क्लियर हो जाएगी। So without wasting much time, let's go to study. Let's go to read this summary. The summary is a very remarkable summary because the summary has been written by me. ये जो summary है वो मेरे द्वारा लिखा गया, ये my वो own words में लिखा गया, ये कोई किताब से नहीं, ये आपको मेरे खुद की भाषा में लिखा हुआ और बहुत ही साधारण लैंग्वेज। आपको ये भी बता दो, ये तो समरी सिर्फ आपको समझने के लिए है, लेकिन जब आप मेरे क्लास में अगर ऑनलाइन यूट्यूब पर देख रहेंगे, तो वहां से जब मेरे क्लास में आते हैं तो बहुत ही आसान इसके तरीके, इसकी ट्रिक भी मिलेगा, जिससे आप आसानी से कोई भी समरी मात्र 5 मिनट सकते हैं। चलिए आते हैं इसकी समरी के बारे में पढ़ते हैं।
कहते हैं कि भारत इज माई होम इज अ ग्रेटेस्ट स्पीच एंड इट वॉज डिलीवर्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जो भारत इज माई होम जो है एक शानदार स्पीच है जो डिलीवर्ड किया गया था बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन के आफ्टर टैकिंग, यहां पे थोड़ा सा स्पेस होता, आफ्टर टैकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967 में, यानी 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बने, तब वो राष्ट्रपति लेने के दौरान उन्होंने ये भारत इज माई होम का उन्होंने स्पीच दी। ही सेज, वो कहते हैं, इट इज अ ग्रेट ओकेजन फॉर मी, ये जो हमारा आज शपथ समारोह हो रहा है, ये शपथ समारोह एक भव्य एक फेस्टिवल मनाए जा रहे, एक भव्य स्वागत, एक भव्य पर्व मना रहे हैं हम लोग, ये भव्य पर्व है मेरे लिए, बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ इंडिया हैव इलेक्टेड मी द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। वो बताते कि यहाँ के लोग कहते हैं कि मेरे प्यारे देश के लोगों ने, जो भारत के लोगों हैं, उन्होंने मुझे चुना है द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, इस महान देश के उप मुखिया के रूप में मुझे चुना है, उप न्यायाधीश के रूप में चुना है मुझे, और राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। दिस कंट्री इज लाइक माई फैमिली, ये जो कंट्री है वो मेरे परिवार की तरह है। किस तरह है? परिवार की तरह है। Who has elected me the head of this family, उन्होंने इस परिवार के रूप में, यानी इस परिवार का मुख्य हेड चुना गया, मुख्य व्यक्ति चुना गया, मुख्य प्रतिनिधि चुना है। For a certain time, कितने समय के लिए? एक निश्चित समय के लिए। He dedicated himself, उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया टू द इकोनॉमिकल, यानी देश की आर्थिकता के लिए, सामाजिक के लिए, मॉरल डेवलपमेंट के, नैतिक विकास के लिए ऑफ इंडिया, यानी कि भारत देश जो ये प्यारा सा देश है, उसकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक और नीतिक यानी कि नैतिक विकास के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। He takes an oath, उन्होंने एक शपथ लेता है। He will serve this nation, वो इस नेशन को, इस राष्ट्र को सेवा करेगा। And his countrymen, और उसके जो प्यारे गांव के लोग हैं, उसके जो हमारे गांव के लोग हैं, with heart without any discrimination of color, caste, language and religion, वो कहते हैं कि जो मेरे गांव के लोग हैं, जो मेरे गांव में बसने वाले लोग हैं, उनके साथ हम कभी भी ना ही कलर के रूप में, ध्यान देंगे यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कभी भी उसको हम दिल से स्वागत करेंगे और कभी भी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब मतभेद नहीं करेंगे, कलर, रंग के रूप में, जाति के रूप में, भाषा के आधार पर, और कभी भी धर्म के आधार पर लोगों में कभी भी द्वेष नहीं फैलाएंगे, मतभेद ही करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज, वो कहते हैं कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट अपॉन विच द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिपेंड्स। कहते हैं कि ये जो है, बताते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो हमारे प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, वो मुख्य हथियार है। वो कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक स्टेटमेंट है कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ पुअर पीपल। डेफिनेटली डियर, education, on the basis of education we can fight any devil। अगर हम एजुकेशन के दम पे हम भारी से भारी बुराइयों से हम लड़ सकते हैं। विदाउट एजुकेशन वी आर लाइक एनिमल, है ना, विदाउट एजुकेशन के बिना हम लोग जो है वो एनिमल के समान है, वो जानवर के समान है। तो इसीलिए यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि हम एजुकेशन को जो है वो मुख्य हथियार बनाएंगे, अपन विच उन लोगों, उन चीजों को, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, जो लोगों की विशेषताएं को डिपेंड करेगा, वो लोग वो हमारे देश का जो विशेषताएं होगा, वो चीज हमारे प्राइम इंस्ट्रूमेंट यानी एजुकेशन पे वो सारे चीज निर्भर करेगा, है ना। कहते आई विल एजुकेट माई
आई विल एजुकेट माई कंट्रीमैन, कंट्रीमैन का मतलब होता है गांव, देशवासियों। कहते हैं कि मैं अपने देशवासियों को शिक्षित करूंगा। ही टेल्स, वो बताते हैं कि आई विल नॉट इग्नोर द ओल्ड कल्चर एंड ट्रेडिशन। वो कभी भी जो पुराने हमारे देश के जो पुराने सभ्यता और संस्कृति है वो कभी भी उसको इग्नोर नहीं करेंगे, वो हमेशा सम्मान करेंगे, है ना। उसके बाद थोड़ा सा और इसके बारे में होगा ये कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सपोर्ट सपोर्ट गांधी आइडिया, गांधी आइडिया। ये तो कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो, एक बार बताते हैं आपको, गांधी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो गांधी जी के विचारधाराओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो विचारधाराओं से इसलिए प्रभावित थे, आपने हाल ही में अभी आपने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आप अगर जो है उन चैप्टर में पढ़े हैं कि हमारे जो बापूजी जो थे वो हमेशा नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ के साथ, यानी सत्य और अहिंसा का साथ देते थे। तो उन्होंने यही मार्ग को चुना और उसी लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो गांधी जी की विचारधाराओं से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। सही, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि द स्टेट शुड यूज इट्स पावर। कहते हैं जो हम स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री है मेरे भाई, है ना, कंट्री। कहते हैं कि द स्टेट शुड यूज, हमारे देश को जो है इस पावर को यूज करना चाहिए फॉर मॉरल पर्पस के लिए, यानी नैतिक उद्देश्य के लिए ओनली। ही टेल्स अस टू डू इंडिविजुअल एंड सोशल। कहते हैं हम लोगों, कहते हैं कि वो बताते हैं हम लोगों को कि डू इंडिविजुअल सोशल वर्क मोर एंड मोर। हम लोगों को इंडिविजुअल होके सामाजिक सोशल वर्क करना चाहिए, मोर एंड मोर, हम लोगों को अधिक से अधिक सामाजिक वर्क करना चाहिए। ही कंक्लूड्स हिज स्पीच, उन्होंने अपने स्पीच को कंक्लूड करते हुए उन्होंने विथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं द पीपल विल कंप्लीट, वो पीपल जो है देशवासी, जो भारत के लोग, भारतीय जो है वो मिशन को कंप्लीट करेंगे, दैट मिशन कंप्लीट करेंगे व्हाट ही हैज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में वो बात कर। यानी डेफिनेटली जो है ये जो आपने ये छोटा सा एक शॉर्ट समरी देखी, ये शॉर्ट समरी के माध्यम से वो ये बताना चाहते थे कि हमारा देश जो है वो यंग है। इंडिया, इंडिया इज अ यंग स्टेट ऑफ आर एंशिएंट पीपल, यानी इंडिया जो है हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो वृद्ध लोग हैं, उन लोगों के लिए एक हमारा देश एक युवा देश है ना। और जब आपको भी पता होगा कि जिस ओर युवा चलता है उस ओर पूरी हवाई मुड़ जाता है। इसीलिए मेरे भाई हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने ठाना है कि बारिश को बरसना है, अगर आपने ठाना है कि टॉपर बनना है, तो आप टॉपर बन के रहें, ये मेरा प्रॉमिस है ना। बस आपको क्या करना है, हमारा साथ देना है। और एक बात और बता दूं आपको कि इस चैनल पे, अरे हमारे जो प्यारे से आज 5 साल चैनल है, अगर इस चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने प्यारे दोस्तों के साथ, अपने प्यारे भाभीियों जी के साथ जरूर शेयर करेंगे, है ना। तो इतना ही पे रहने देंगे मेरे भाइयों, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, और हमारी जो प्यारी सी नन्ही सी 8 साल फैमिली है उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें, है ना। तो इतना ही पे मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।